हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से। एडिटोरिया करंट में हम लोग प्रैक्टिस सेट करें। प्रैक्टिस सेट हम लोग 14 तक कर लिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो 14 तक देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 15। चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये 24.62% है। ठीक है, और वहीं अगर पूछेगा कि वनावरण कितना परसेंट है तो 21.71% है। वृक्षावरण कितना है तो 2.91% है। ठीक है, और देखिए एक और यहाँ डाटा याद रखिएगा। इंडिया में सबसे घने वन किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा खुले वन किस राज्य में है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना था? देखिए, प्रचलित मूल्य पर पूछ रहा है। प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो 18.8% है। ठीक है, और ये तो कृषि का हो गया। और वहीं अगर पूछेगा प्रचलित मूल्य पर उद्योग का हिस्सा कितना था? 28.2% है। और वहीं अगर पूछेगा प्रचलित मूल्य पर आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में सेवाएं का हिस्सा कितना था? 53% है। ये सब डाटा VVI है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था? 1.4% भारत का हिस्सा था। ठीक है, और वर्ष 2020-21 में अंडे के प्रति व्यक्ति उपलब्धता इंडिया में कितना है? तो 91 अंडे प्रति वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कि सकल कर राजस्व के मामले में इनके सही अवरोही क्रम बताना है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, उसके बाद कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसा आता है यहाँ माल और सेवा कर से। तो इसमें सबसे पहले 2 हो जाएगा, माल एवं सेवा कर, और उसके बाद आता है निगम कर से। निगम कर से 15% आता है, इसे 16% आ जाता है। तो 2121, और उसके बाद आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% आता है, तो 213, और सीमा शुल्क से ये 3 या 4% आता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया है 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ठीक है, और सब इसी को अगर वर्ग किलोमीटर में कीजिएगा तो 4992 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया है? देखिए, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य ये ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया। ठीक है, और देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ है। ये कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों का अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया? देखिए, किसानों का अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया है? तो ये ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल बन गया है, वो कीवी को लॉन्च किया। देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल कीवी को लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये तमिलनाडु में की गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में थाई बुच्तु को राजकीय गीत घोषित किया गया। देखिए, तमिलनाडु ने थाई बच्तु को राजकीय गीत घोषित किया है, तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा, ये नॉर्वे में बनाया जाएगा। ठीक है, और देखिए ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में नॉर्वे जो है नंबर 1 पर है और इसमें इंडिया का रैंक है 18वां। ठीक है, याद रखिएगा ये डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बताना है इसमें कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं, पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए का रहा है, ये गलत है। पदक तालिका में प्रथम स्थान चाइना का रहा है, चीन का रहा है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ था। भारत ने इसमें टोटल 19 मेडल जीते थे। 19 मेडल में से 5 स्वर्ण था और 8 जो था रजत था और 6 जो था ये कांस्य था। ठीक है, और इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो देखिए हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, भारत बन गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ भारत सरकार की बात आया है तो भारत सरकार का जितना योजना है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। गति शक्ति योजना केंद्र सरकार की योजना है, पीएम पोषण योजना भी केंद्र सरकार की योजना है, मित्रा योजना भी केंद्र सरकार की योजना है, अमृत 2.0 योजना भी केंद्र सरकार की योजना है, पावरथॉन योजना भी पावरथॉन 2022 योजना भी केंद्र सरकार की योजना है। ये सारा योजना केंद्र सरकार का है, ये सब आप लोग डाटा याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है। देखिए किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया है, तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, और देखिए भारत का पहला मेडिकल सिटी पुणे में बनाया गया। भारत का पहला मेडिकल सिटी कहाँ है, पुणे में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग ये बन गया है, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बन गया। ठीक है, और देखिए एक और यहाँ से डाटा याद रखिएगा, बघीरा वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में नया वन्यजीव अभ्यारण्य बना है, ये किस राज्य में है, तो यूपी में है, बघीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा नंबर का अभ्यारण्य हम पीछे वीडियो में बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। देखिए रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया वाराणसी। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, प्रोजेक्ट आरोहण योजना असम सरकार की योजना, प्रोजेक्ट आरोहण योजना असम सरकार की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, तो ये बोरिस जॉनसन ने किया है। बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इसने ही आयोजित किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया है, ये इटली में किया गया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, विंग्स इंडिया 2022 से आयोजन कहाँ किया गया, ये हैदराबाद में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम था 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, उसका थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इस बार का थीम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस का। ठीक है, और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये लिखा गया है अनिधा दत्ता द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया को कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है, और इसमें यूएसए जो है नंबर 1 पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस
देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? देखिए, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? यह फिलीपींस किया है। ठीक है। और देखिए, यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। भारत सरकार ने केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराया है। देखिए, भारत सरकार ने केसरी सागर मिशन, ये वीवीआई पॉइंट है, केसरी सागर मिशन जो है, केसरी सागर मिशन के तहत इंडिया ने मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रॉस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया गया? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रॉस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने। ठीक है। और देखिए, पानी माँ अभियान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक अभियान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलोर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसमें से और डाटा याद रखिएगा, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जो है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नई दिल्ली का स्थान है 13वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? देखिए, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। ठीक है। और देखिए, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? मार्क रूटे जो है ये नीदरलैंड के चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और नीदरलैंड का राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। और मार्क रूट पीएम इसका है, नीदरलैंड का पीएम कौन है? मार्क रूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में शकीब उल हसन बन गए हैं। ठीक है। और देखिए, अफगानिस्तान के क्रिकेटर रशीद खान जो है, अफगानिस्तान के क्रिकेटर रशीद खान T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ये भी डाटा याद रखिएगा। रशीद खान जो है ये T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना ये की जा रही है, असम में की जा रही है। ठीक है। और देखिए, री हब प्रोजेक्ट जो है असम सरकार का ही प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट सद्भावना भी असम सरकार का प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? आयशा अजीज जो है देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि से जुड़ी विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है। ठीक है। और देखिए, निर्भया एक पहल ये यूपी सरकार की एक पहल है और जेल पर्यटन पहल जो है महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? देखिए, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो ये लागू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा बन गए हैं। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, भारत का पहला कोल टू व्हेल द्वारा हैदराबाद में मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये असम में किया गया है। ठीक है।
भारत का पहला विवाह मुक्त जिला गंजम जिला बना है, उड़ीसा का जिला। भारत का पहला विवाह मुक्त जिला गंजम जिला बना है, उड़ीसा का जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, वन स्टॉप सेंटर और स्त्री मनोरक्षा परियोजना ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल पहल एवं श्रेष्ठ पहल की शुरुआत किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल पहल और श्रेष्ठ पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू की गई है? देखिए हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान की शुरुआत की गई है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ठीक है, और देखिए यूनाइटेड किंगडम ने दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड की सिक्का जारी किया है। देखिए यूनाइटेड किंगडम ने दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड की सिक्का जारी किया है। ठीक है, और महात्मा गांधी की विरासत को रेखांकित करने के लिए सिक्का जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआमी गरीबी राज्य कौन बन गया है? नीति आयोग द्वारा जारी बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआमी गरीबी वाला राज्य ये बिहार बन गया है। ठीक है, और देखिए कोटायम जिला केरल का एकमात्र जिला है जहां गरीबी शून्य दर्ज की गई है। कोटायम जिला केरल का एकमात्र जिला है जहां गरीबी शून्य दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपोडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? देखिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपोडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इजराइल के साथ निर्णय लिया है। ठीक है, और देखिए इजराइल जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टैंक का आविष्कार किया था? देखिए किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना में के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टैंक का आविष्कार किया है? तो ये सोनम वांगचुक ने किया है। ठीक है, और देखिए भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद आईएनएस राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई है? माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, और देखिए त्रिपुरा के सीएम कौन है? श्री बिप्लब कुमार देव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा बने हैं। ठीक है, और देखिए अजय सिंह जो है भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। दुष्यंत चौटाला जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हैं, दुष्यंत चौटाला। और अजय माथुर जो है आईएसए के प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? देखिए नवंबर 2021 में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री ये नियुक्त हुए हैं महामहिम पेट्र नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और देखिए युगांडा का राष्ट्रपति कौन बने हैं? योवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा का राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और गाम्बिया का राष्ट्रपति याद रखिएगा ये सब अफ्रीकन कंट्री है। गाम्बिया का राष्ट्रपति बने आदमा बैरो गाम्बिया का राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया का पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डबल एस्ट्रॉयड डायरेक्शन टेस्ट डार्ट को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, और देखिए इजराइल ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया है। इजराइल ने सी डोम नामक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन ताशकंद में किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो 2021 के विजेता दक्षिण कोरिया है। ये कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? भारत श्रीलंका एवं मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था, तो दोस्ती नाम दिया गया था। ठीक है, और देखिए कोरपेट का 36वां संस्करण भारत एवं इंडोनेशिया के बीच होता है, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्वियो
के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली सोलिलोक्वियों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है एम मुकुंदन को प्रदान किया गया है। ठीक है, और देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरिक सिंह को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरिक सिंह को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? देखिए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये जीते हैं शिवानी पवार ने जीते हैं। ठीक है, और देखिए फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? देखिए कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा बन गया है। और शहर पूछेगा तो पूरी शहर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? तो जापान द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया उसका नाम है फुगाकू। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। इंडिया का परम सिद्धि कंप्यूटर जो है इसका स्थान है 89वां स्थान है, और प्रत्यूष का स्थान है 107वां। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। और मिहिर का स्थान है 187 मिहिर का स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? देखिए किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, ये किस योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन ये किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में ये आयोजित हुआ है रूस में। ठीक है, और भारत एवं रूस ने 2+2 वार्ता किए हैं, कहाँ किए हैं? नई दिल्ली में। भारत और रूस के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुआ, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता हो फ्रेंड तो अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।